आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिएगा। बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी भाई बहनों को एक सार्थक और सत्य समाचार देने आया है, इसलिए इस वीडियो में आप सभी लोग अंत तक बने रहिए और ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि तैयारियों को अपनी मजबूती प्रदान करिए और जिस तरीके से आप लोग पढ़ें, क्योंकि जो सफल होता है, जो सफलता अर्जित करने की आकांक्षा अपने मन में रखता है, उसके लिए एक ही मात्र उपाय होता है कि वो डेली 8 घंटे पढ़ता है। ठीक, चाहे एग्ज़ाम आज हो या 2 साल बाद हो। ठीक, तो ऐसा ही आप लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी, तभी सफलता मिलेगी, क्योंकि कंपटीशन का प्रारूप जो है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। अगर आपने नहीं समझा, नहीं जाना, नहीं सोचा तो जाहिर सी बात है आप सिर्फ कंपटीशन करने में ही रह जाएंगे कि सफलता आपको अर्जित नहीं हो पाएगी। सफलता अर्जित करने के लिए आपको तन, मन, धन तीनों समर्पित करना होगा और अपनी जो मन की चुलबुलाहट है उसका जो है दाह संस्कार करना होगा। मतलब अपनी इच्छाओं का, जब तक सफलता न मिल जाए उन इच्छाओं का दाह संस्कार करना ही पड़ेगा। यदि आपने नहीं ऐसा किया तो जाहिर सी बात है आपको सफलता प्राप्त करने में बहुत मुश्किलें आ सकती हैं और हो सकता है कि आप इस वैकेंसी में नहीं, अगली वैकेंसी में नहीं, अगली वैकेंसी तक आप लोग कंपटीशन ही देते रहो। तो कंपटीशन देना एक अलग चीज़ है भैया। 14 लाख, 15 लाख, 20 लाख आवेदन होते हैं, लेकिन उसमें सिलेक्ट कितने होते हैं ये मायने है। तो आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, आपको सिलेक्टिव इंसानों का हिस्सा बनना है। आपको मेरिट लिस्ट पे आना है, चयन सूची में आना है। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देते हैं। देखिए, जो एफर्ट होता है, जो प्रयास होता है, चाहे वो लोक सेवा आयोग के स्तर पे हो, चाहे UPSSC स्तर पे हो, वो सारी चीज़ें आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलती हैं। आज आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री संजय श्रीनेत जी का बयान भी छपा हुआ है, जो कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, है ना। उन्होंने भी बताया है कि मतलब किस तरीके से भर्तियां, कौन कौन सी पेंडिंग चल रही हैं, कैसा पत्राचार हो रहा है, क्या जो है व्यवस्था की जा रही है, किस तरीके के आयोग के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं, और यही सारी अपडेट आप सभी लोगों को इस चैनल के माध्यम से भी उपलब्ध कराई जा रही थी। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ें आपको अपने मन से बताई जाती हैं, नहीं, उसके लिए प्रयास किया जाता है। हम लोग भी चाहते हैं कि आप लोगों की जल्दी से जल्दी LT ग्रेड, GSC प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, RO, ARO ये सारी वैकेंसीज जारी हो जाए। और मैं आप लोगों को इस बात के लिए यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगर जैसे उच्चतर शिक्षा सेवाचयन आयोग के कुछ विद्यार्थी, जाहिर सी बात है भैया, वो आवेदन कर लिए हैं तो अब वो एग्ज़ाम चाहते हैं, है ना। तो उन्होंने आयोग कोई गठन को लेकर के या आयोग को बहाल कराने के संबंध में हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। ठीक, अब हाई कोर्ट ने सरकार से पूछ लिया कि बताओ वैकल्पिक व्यवस्था करोगे या नया आयोग गठित करोगे आप, है ना। तो ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी आपकी 2 तारीख को। वैसे नए आयोग को लेकर के ही कार्य हो रहा है और जो सूचना प्राप्त हुई है सचिवालय से वो एकदम स्पष्ट है कि नए आयोग को लेकर के जो नियमावली बनाई जा रही है उसको विद्यार्थियों के अनुकूल बनाया जा रहा है, ताकि किसी भी प्रकार का विवाद हाई कोर्ट वगैरह न पहुँचे, क्योंकि हाई कोर्ट में मुकदमे लंबित होने पर जाहिर सी बात है उसका जो इम्पैक्ट होता है, जो प्रभाव पड़ता है, वो सीधे सीधे भर्तियों पे पड़ता है। कुछ भर्ती संस्थान तो ऐसे होते हैं, जैसे आपका UPSSC, अगर एक भी याचिका आपकी पड़ गई तो जाहिर सी बात है उसका रिजल्ट, परीक्षा सब टल जाती है ना। तो इन सारी प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए इस आयोग को इतने अच्छे तरीके से इसका गठन किया जा रहा है कि विद्यार्थी यदि कोई उनके मन में शंकाएं हैं या वो किसी तरीके का अपना समाधान चाहते हैं तो वो न्याय विभाग के सम्मुख या कार्मिक विभाग के सम्मुख अपने प्रत्यावेदन को दे सकते हैं, अपनी समस्याओं को बता सकते हैं और वहाँ पे ही उनके समस्याओं का निराकरण कर दिया जाएगा। ठीक है ना। यदि आयोग की गलतियाँ होंगी, यदि किसी प्रकार का कोई डाउट होगा तो उसको क्लियर कर दिया जाएगा, ताकि विद्यार्थी कोर्ट ना जाएं। ठीक है ना, उनकी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा और इसका बाकायदा जो है मतलब एफिडेविट, जो ये 2 तारीख को सुनवाई होने वाली है ना उच्चतर शिक्षा सेवाचयन आयोग को लेकर के, उस पर बाकायदा एफिडेविट जो है गवर्नमेंट देगी, आप देख लीजिएगा।
ठीक है। और ये भी बताएगी गवर्नमेंट की नए आयोग का गठन हम 20 तारीख के पहले पहले कर लेंगे, तो टेंशन मत लीजिए, प्रक्रियाएं स्टार्ट हो चुकी हैं, तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों के लिए ये बेनिफिशियरी होने वाला है। और एक बात मैं आपको और भी स्पष्ट कर दूं, लोक सेवा आयोग के माध्यम से LT ग्रेड GST प्रवक्ता के विज्ञापन को जारी कराने के संबंध में लगातार कल भी अध्यक्ष महोदय ने शासन को पत्र लिखा था कि जितने भी प्रकार के विवाद की स्थितियां हैं, ठीक है ना, क्योंकि अब भैया देखिए नॉन BEd वाले जो स्टूडेंट थे आपके कला विषय में, वो विद्यार्थी भी प्रयास कर रहे हैं कि हमको नौकरी मिल जाए, भाई वो सिलेक्ट हैं, उनको ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है, तो आखिर ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही तो इसमें किसका दोष है? क्या उनका दोष है जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, क्वालिफाई किया और आज वो नियुक्ति की राह देख रहे हैं, या उनका दोष है जिन्होंने उनको एग्ज़ाम दिलवाया और उनको मेरिट लिस्ट में लाने का प्रयत्न किया, मतलब मेरिट लिस्ट में ले आए, रिजल्ट उनका डिक्लेयर किया, उसके बाद वेरिफिकेशन के नाम पे उनकी फ़ाइल रोक दी? तो आपको पहले ही अर्हता क्लियर करनी चाहिए थी कि हाँ भैया अगर कोई इंटर में लेकर के पढ़ा है या स्नातक पढ़ा है या प्रशिक्षित है तो वही फॉर्म भर सकता है। तो विद्यार्थी उस चीज़ के लिए सचेत हो जाते, ना उसके लिए मेहनत करते, पता लगा धन हो गया, धर्म हो गया और मेहनत भी गई, सारी कुछ गई, और उनको मिला क्या? कद्दू, कुछ नहीं मिला, है ना। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के, क्योंकि कला विषय की भी आपकी वेटिंग लिस्ट को जारी करना है, अभी तक कला विषय की वेटिंग लिस्ट नहीं आई है, इसके संबंध में भी शासन को लगातार पत्र लिखा जा रहा है कि जल्द से जल्द इस पर निर्णय कर लिया जाए, क्योंकि जो नियमावली संशोधित हो रही है, जो TGT की नियमावली आपकी जा रही है LT ग्रेड के लिए, एक ही नियमावली, अलग अलग नियमावली होने से बहुत जो है घचमच हो जाता है ना। तो इसलिए जो गवर्नमेंट कार्य कर रही है कि एक ही नियमावली बनाई जाए, ठीक है, चाहे वो आपकी TGT PGT अर्थशास्त्र की सहायता प्राप्त विद्यालयों की हो या आपके राजकीय विद्यालयों की हो। तो एक ही नियमावली को करने के लिए क्या करना पड़ेगा? राजकीय विद्यालय शिक्षक सेवा नियमावली में संशोधन करना पड़ेगा, और आपको मैं बता दूं कि अर्थशास्त्र की सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षक सेवा नियमावली में संशोधन करना पड़ेगा। इसका एक अलग से नियमावली तो है नहीं, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की नियमावली है, तो उसी में संशोधन करना पड़ेगा। अभी एक संशोधन हुआ था जिसको समायोजन का अधिकार निदेशक महोदय को दिया गया था, शिक्षा निदेशक महोदय को समायोजन का अधिकार दिया गया था, ठीक है, एक संशोधन हुआ था। दूसरा, आपके TGT के नियमावली को राजकीय विद्यालयों में लागू करने के लिए अब इस पे जो है मतलब तगड़ा संशोधन होने वाला है ना, और इस नियमावली को पूरी तरीके से उसमें लागू कर दिया जाएगा। तो लागू करने के बाद क्या इन विद्यार्थियों को बेनिफिट मिलेगा? क्या ये विद्यार्थी लाभान्वित होंगे? अगर ये विद्यार्थी लाभान्वित होंगे तो गवर्नमेंट उसका भी एक्सप्लेन कर देगी। अदरवाइज़ अगर ये लाभान्वित नहीं होते हैं, अगर आगामी आने वाली भर्तियों से इसको लागू किया जाता है, तो जाहिर सी बात है ये विद्यार्थी लाभान्वित नहीं होंगे, है ना। दोनों परिस्थितियां हैं। इसीलिए आप सभी लोगों की LT ग्रेड वेटिंग लिस्ट जो जारी होने वाली थी, उस वेटिंग लिस्ट की जो अवधि है आवेदन वापसी की, है ना, और उसको जो है मतलब 4 तारीख तक बढ़ा दिया गया है। अभी तक आपकी ये वेटिंग लिस्ट जारी होने वाली थी 29, 30, 1 और 2 को, लेकिन अब ये मान के चलिए कि 10 तारीख के बाद, मतलब 10 तारीख के अंदर ही आएगी, ठीक है ना। अगर ये 10 तारीख के अंदर आएगी तो क्लोजर रिपोर्ट कब लगेगा? तो क्लोजर रिपोर्ट में आप लोगों को बता दूं कि जैसे ही आवेदन वापसी की तिथि जो है आप लोगों की सुनिश्चित होती है, ठीक है, क्योंकि कहते नहीं कि प्रक्रिया को थोड़ा सा डिले करना। कल जब हम लोगों ने सचिव महोदय से मुलाकात किया था, बातचीत की थी उनसे, तो उन्होंने भी स्पष्ट किया था कि शासन हमें इस बात को क्लियर कर दे कि वो TGT की जिस तरीके की नियमावली लागू कर रहे हैं, क्योंकि हमें LT ग्रेड में कला विषय के भी वेटिंग लिस्ट को जारी करना है। अब वेटिंग लिस्ट को जारी करना है तो उसमें वेटिंग में शामिल किसको करें? सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि नॉन BEd वालों को सम्मिलित करें या मतलब किसको सम्मिलित करें, या हमको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है ना। अगर इनको सम्मिलित करते हैं नॉन BEd वालों को, तो जाहिर सी बात इनको नियुक्ति भी देनी पड़ेगी। इसीलिए शासन को बार बार पत्र लिखा जा रहा है कि यदि आप TGT की नियमावली को राजकीय में लागू कर रहे हैं तो इसका संशोधन कर दीजिए। भाई राजकीय विद्यालयों की शिक्षक सेवा नियमावली में संशोधन करने का अधिकार किसको? गवर्नमेंट को। TGT PGT की शिक्षक सेवा नियमावली में संशोधन करने का अधिकार किसको? गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट ही तो करेगी, कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के माध्यम से सारे संशोधन होंगे, ठीक है ना। जब कैबिनेट की मीटिंग होगी, जैसे आयोग को मंजूरी दे दिया, उनकी नियमावली को मंजूरी दे दिया, उनकी अधिसूचना जारी कर दी गई, तो जाहिर सी बात है ये भी इतना काम कर लो। अगर ये सारे काम हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है आप लोगों का उद्धार भी हो जाएगा, है ना। तो इन सारे तथ्यों पर कार्य चल रहा है और 4 तारीख की समयावधि इसीलिए रखी गई है
ये समयावधि यदि गवर्नमेंट तब तक संशोधन कर देती है तो आप लोगों का 6 तारीख तक LT ग्रेड की वेटिंग लिस्ट जारी हो जाएगी और क्लोजर रिपोर्ट 7 तारीख तक जो है वो दाखिल कर दिया जाएगा। अदरवाइज़ अगर ये समयावधि थोड़ी सी बढ़ाई जाती है तो वेटिंग लिस्ट में आवेदन वापसी की तिथियाँ और भी आगे जा सकती हैं, ठीक है ना। और जितने भी विद्यार्थियों ने आवेदन वापस लिए उसमें कला के विद्यार्थी एक भी नहीं है, एक भी विद्यार्थी कला का विद्यार्थी नहीं है जो अपना अभ्यर्थन वापस लिया हो, ठीक। और बहुत सारे विद्यार्थी है, मैं पर्सनली उन लोगों को जानता हूँ जो कि LT ग्रेड कला के विद्यार्थी थे, उन्होंने सिलेक्शन प्राप्त किया था उसमें, लेकिन उनका TGT 2021 में सिलेक्शन हो गया तो वो तो नौकरी कर रहे हैं, चलो उनको तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो विद्यार्थी TGTO में नहीं हुए और LT ग्रेडों में लटके हुए हैं पके हुए आम की तरह, कि मतलब उनकी दशा वही हो गई त्रिशंकु विधानसभा की तरह मतलब त्रिशंकु की तरह, है ना। अगर त्रिशंकु चीज़ें हो जाती है तो ना नीचे आ पाते हैं ना ऊपर जा पाते हैं, बीच में लटके रहते हैं, है ना। तो ऐसी परिस्थितियां जो है LT ग्रेड में कला विद्यार्थियों की भी हो चुकी है, ठीक है। आयोग बार बार पत्र लिख रहा है, बार बार अध्यक्ष महोदय पत्र लिख रहे हैं शासन को कि आप इस चीज़ को डिक्लेयर करिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अहर्ताओं को तो आपने क्लियर कर दिया, लेकिन ये अहर्ता तभी तो लागू होंगी जब आप TGT की नियमावली को संशोधित करके इसमें कर देंगे। क्यों? क्योंकि जब हाईकोर्ट ने आदेश किया था तो अगर गवर्नमेंट को या आयोग को इस आदेश को नहीं मानना होता या इसके संबंध में कोई प्रॉब्लम आती उनको, तो वो डिवीजन बेंच में अप्लाई करते, ठीक है। लेकिन इस आदेश को आए लगभग 6 महीने का वक्त बीत चुका है, अभी तक डिवीजन बेंच में कोई नहीं गया, न तो गवर्नमेंट गई न तो आयोग गया। और जब इस बारे में जनप्रतिनिधि महोदय से पूछा गया था तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि हम उच्च न्यायालय के अक्षरशः आदेश का पालन करेंगे। अक्षरशः आदेश का पालन करने का तात्पर्य ये है कि आप TGT की नियमावली राजकीय में लागू करेंगे। अगर TGT की नियमावली राजकीय में लागू होती है तो जाहिर सी बात है आगामी समय में आने वाली भर्तियों में LT ग्रेड के विद्यार्थी जो कला के विद्यार्थी हैं वो TGT वाली अहर्ता लेकर के उसमें जाएंगे, है ना। तो जाहिर सी बात है कंपटीशन बढ़ेगा और होना भी यही चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। होना भी यही चाहिए कि जिस तरीके की भाई वही सिलेबस वही चीज़ें वो भी पढ़ाते हैं, गवर्नमेंट से वेतन वो भी लेते हैं, गवर्नमेंट से वेतन वो भी लेते हैं। जब सारी चीज़ें सेम है तो भैया दो नियमावली कैसे, है ना। इससे हमारे नॉन BEd वाले विद्यार्थियों को, भाई बहनों को बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके लोक सेवा आयोग के माध्यम से आगामी 2 महीनों में आने वाली सबसे बड़ी भर्तियों की। बड़ी भर्तियों का मतलब है कि RO जो आज 3000 पदों का जानकारी दिया गया ना समाचार पत्रों में, वो यही है, RO है। समाज कल्याण विभाग से 293 पदों पर आने वाली वैकेंसी है, जिसमें आपके समाजशास्त्र की मतलब जो समाजशास्त्र की बहनें हैं वो केवल आवेदन करेंगी और गृह विज्ञान की बहनें हमारी आवेदन करेंगी। उसमें 2 चीज़ें होंगे, है ना, एक मतलब होम साइंस के और एक समाजशास्त्र के, इन दोनों चीज़ों को उसमें सम्मिलित किया जा रहा है, ठीक है। तो केवल इसमें बहनें ही आवेदन करती हैं, बाकी और कोई आवेदन नहीं करता, ठीक है ना। और एक आपकी APS की वैकेंसी है, ठीक, और एक आपकी लोअर सबऑर्डिनेट की वैकेंसी है। अब बात समझ में आई ना। हाँ, यही वैकेंसी है जो पत्रों में जानकारी नहीं दी गई है आपको, लेकिन यही 3 वैकेंसियाँ बड़ी वाली वैकेंसियाँ हैं, ठीक है। इनके विज्ञापन भी जारी होंगे, आवेदन भी लिए जाएंगे और इनकी जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होंगे ये आपको जुलाई में देखने के लिए मिल जाएगा। इसलिए तैयारियां शुरू कर दीजिए, पढ़ाई शुरू कर दीजिए। अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं ना तो अपने साथ आप छलावा कर रहे हैं, पढ़ाई करते रहिए, तैयारियां शुरू कर दीजिए। यदि आप लोगों को टेट सीटेट सुपर टेट TGT PGT LT GIC यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी UP SSSC RO और DSSB से TGT PGT जो दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड है, टेट सीटेट सुपर टेट, अगर आपको नोट्स चाहिए 100% सफलता की गारंटी मैं आप सभी लोगों को देता हूँ। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है आपके LT ग्रेड GIC प्रवक्ता को लेकर के। देखिए GIC प्रवक्ता में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, ठीक है। उसकी वेटिंग भी क्लियर होगी, उसकी ज्वाइनिंग भी क्लियर होगी, उसकी वैकेंसी भी क्लियर हो गई, उसकी क्लोजर रिपोर्ट भी लग गई। अब आप सवाल ये करेंगे कि अगर सब कुछ क्लियर हो गया तो वैकेंसी काहे नहीं आई, है ना। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि लोक सेवा आयोग ने अपनी अध्यक्षता में जब अध्यक्ष महोदय ने बैठक की थी तो उसमें एक संशोधन कर दिया गया था। संशोधन ये कर दिया गया था कि भैया GIC के लिए अब हर हाल में BEd अनिवार्य होगा, पहला। दूसरा ये
कि आप लोगों को मैं बता दूं कि जीआईसी प्रवक्ता की जो वैकेंसी होगी वो सहायक अध्यापकों के साथ ही आएगी। मतलब सहायक अध्यापक और प्रवक्ता दोनों की चयन प्रक्रिया एक ही समय में की जाएगी, ठीक है ना। दोनों के विज्ञापन एक ही समय में जारी किए जाएंगे। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले या तो आपका जीआईसी लेक्चरर आता था तो एलटी ग्रेड नहीं आता था, एलटी ग्रेड आता था तो जीआईसी लेक्चरर नहीं आता था। लेकिन अब ऐसी परिस्थितियां नहीं है। इसी वजह से आप लोगों की जीआईसी लेक्चरर सब कुछ क्लियर होते हुए भी, पदों के अध्यासन प्राप्त होने के बाद भी और क्लोजर रिपोर्ट लगने के बाद भी, वैकेंसी कंप्लीट करने के बाद भी आप लोगों का अभी तक आवेदन नहीं लिया गया है। और आप चाहेंगे भी कि पहले आपकी एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता दोनों साथ में आए तो 2 अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी ना। एक अपॉर्चुनिटीज अगर आप पता लगे कि 27-2800 पदों पर अगर जीआईसी लेक्चरर की वैकेंसी जारी कर दी गई और उसमें हो गए 15 लाख आवेदन, फिर कैसे होगा? दिक्कतें होंगी विद्यार्थियों को। इसके लिए एलटी ग्रेड के साथ अगर ये जारी होगा तो जाहिर सी बात है एलटी ग्रेड में ज़्यादा आवेदन और जीआईसी लेक्चरर में कम आवेदन होते हैं। ठीक, आपको 2 अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और आयोग के माध्यम से लोअर खंड शिक्षा अधिकारी, आरओ, ये तमाम विज्ञापन आप सभी लोगों को जारी कर दिए जाएंगे। तो 4-5 एग्जाम आपके जो है वो लाइन से लग जाएंगे और आप आराम से जो है मतलब पढ़ाई में आपका मन लगेगा, बेहतरीन आप तैयारियां करेंगे और जाहिर सी बात है कि किसी न किसी में तो तीर निशाने पर लगे ही जाएगा। तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन, मैं इस बात के लिए स्पष्टीकरण आपको दे दूं कि जिस तरीके का प्रयास आप सभी लोगों के लिए ईमानदारी पूर्वक किया जाता है ना, कोई नहीं कर सकता, अनो कोई करेगा। स्पष्ट मैं बता दे रहा हूँ इस चीज़ को। आज देखिए अध्यक्ष महोदय ने स्वयं जानकारी दी इस बात की, वो जो जानकारियाँ मैं आपको 3-4 दिन से दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की महत्ता अपने कॉम्पिटिटिव लाइफ में आप सभी लोग समझिए और इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर किया करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके सीटेट 2023 के विज्ञापन को लेकर के। देखिए सीटेट 2023 का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है और 26 मई इसकी लास्ट डेट रखी गई है। जो हमारे भाई बहन इसमें आवेदन करना चाहते हैं, इसकी परीक्षा आप लोगों को जुलाई में देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं जो भाई बहन हमारे इसको पास करना चाहते हैं, क्योंकि डीएसएसबी से केवीएस आज से बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं, लेकिन विद्यार्थी अगर सीटेट नहीं होता है तो आवेदन नहीं कर पाता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को मैं इस बात के लिए सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग चाहें तो 2023 सीटेट में प्राथमिक और जूनियर दोनों में आप सभी लोग पार्टिसिपेट करिए और तैयारियां करिए। अगर आप सीटेट में 140 क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप हमारे नोट से लेकर के पढ़ सकते हैं। मैं गारंटीड आप सभी लोगों को बता दूं 140 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी की नियमावली में अब गवर्नमेंट चल रही है संशोधन करने, ठीक है ना। कल की डेट में एक कैबिनेट मीटिंग होगी और इस मीटिंग में मैं बता देना चाहता हूं कि नए आयोग के गठन, उसकी नियमावली, उसकी अधिसूचनाओं को जारी करने के संबंध में तमाम व्यापक तौर पर निर्णय किए जा सकते हैं और कल की ही डेट में एलटी ग्रेड और टीजीटी की नियमावली को मर्ज किया जा सकता है, ठीक है ना। इसमें रिलैक्स मिलने के लिए जो है प्रबल संभावना है, पहला। दूसरा ये कि जो हमारे एलटी ग्रेड के जो है नॉन बीएड वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनको अगर पुरानी भर्तियों से इसको लागू कर दिया जाए तो जाहिर सी बात है उनका भी उद्धार हो जाएगा। तो प्रयास करते हैं, अभी भी प्रयास किया ही जा रहा है और जनप्रतिनिधियों से लगातार मिल करके उनको ज्ञापन आदि प्रस्तुत किए जा रहे हैं, क्योंकि जब हम लोगों ने संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय से मुलाकात की थी तो उन्होंने कहा कि भैया यहाँ से कुछ नहीं हो सकता, जो कुछ भी करना है शासन ने करना है ना। अगर शासन ने करना है तो आप शासन से बात करिए, शासन के पास जाइए, उनसे रिक्वेस्ट करिए, अगर वो चीज़ें कर देते हैं तो हमको करने में क्या एतराज़ है। तो जाहिर सी बात है उसके लिए भी प्रयास शुरू हो गए हैं और मुझे पूरा यकीन है कि कुछ ना कुछ सफलताएं हम लोगों को अर्जित जरूर होंगी। तो कल की जो कैबिनेट मीटिंग है वो हमारे कॉम्पिटिटिव भाई बहनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने चल रही है, जिसमें यूपी ट्रिपल एससी की भी नियमावली में संशोधन किया जाएगा, जिसमें कि विधानसभा विधान परिषद के जो पद हैं, है ना, समूह गा और घा के पद, ठीक है, उन पदों पर वैकेंसीज जो है वो जारी की जाएंगी। कुछ लोगों ने कह दिया था भैया आरओ आएंगी जो है यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से। धन्य हो महाराज, किस तरीके की जानकारी है।
है ना। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के आप लोग चिंतित बिल्कुल मत होइए कि आर ओ जो है मतलब हलवा नहीं है कि आप UP SSSC से उसका चयन करा देंगे, ठीक है ना। आर ओ को लोक सेवा आयोग ही चयनित करेगा, ठीक है। तो आप लोग चिंता मुक्त होकर के अपनी तैयारियां करिए। एक चीज़ और अब मैं आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप लोगों के दिमाग में जो है ये चीज़ें चलती हैं, नेगेटिव चीज़ें, है ना, नकारात्मक भावों को हमेशा अपने से दूर रखा करिए। हमेशा सकारात्मक सोचिए। हमेशा सकारात्मक सोचने से आपको एक बेनिफिट ये होगा कि जो नकारात्मक चीज़ें होंगी वो आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं देंगी, ठीक है ना। उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। और अक्सर ये देखा गया है कि जब इंसान सबसे करीब होता है अपने लक्ष्य के, वो प्रयास करना छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि उसको इतनी बार असफलता प्राप्त हो गई रहती है कि वो खुद ही एकदम आजी जा चुका होता है, ठीक है ना। लेकिन वो सफलता के बेहद नज़दीक होता है। जब वो प्रयासें करना छोड़ देगा तो वो निराश होकर के बैठ जाता है, फिर उससे सफलता और दूर चली जाती है, ठीक है ना। तो ऐसी गलतियां आप सभी लोग ना करें। लड़ते रहिए, पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। टनाटन सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके B.Ed बनाम BTC केस के फाइनल ऑर्डर को लेकर के। देखिए, इस हफ्ते की कॉज लिस्ट में तो फिलहाल इसका उल्लेख नहीं है। अब आप लोगों का ये ऑर्डर 100% है कि मतलब जो सोमवार को जो चीज़ें होंगी, जो कॉज लिस्ट जारी होगी, ये उसमें उल्लिखित किया जा सकता है। तो ये ऑर्डर आप सभी लोगों का मुझे लगता है कि मई के प्रथम सप्ताह में गया, ठीक है। और ये लिस्टेड हो जाएगा, बहुत जल्दी ये लिस्टेड होगा, क्योंकि भी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर ली गई हैं। और जैसे ही इसका जिक्र किया जाएगा, उल्लेख किया जाएगा, नया आयोग आप सभी लोगों का मई में गठित हो रहा है, क्योंकि UP-TET 2023 का विज्ञापन भी देना है और जुलाई में आप लोगों का ये पेपर भी कराना है UP-TET का, ठीक है ना। तो आप लोग निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां करते रहिए। अगर आप लोगों को नोट्स आज चाहिए 9721411385 इस व्हाट्सअप नंबर पे आइए, ठीक है। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग तैयारियां करिए। आप लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प है सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल। और एक बात मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूँ, लेखपाल भर्ती परीक्षा के परिणाम को जारी करने के संबंध की जो उससे रिलेटेड फाइल है वो मुख्यमंत्री महोदय तक पहुँच चुकी है। निर्णय उन्हीं को करना है, सब कुछ बाबा जी को ही करना है। तो बाबा जी इस पर कुछ ना कुछ निर्णय जरूर करेंगे। और मैं इतने यकीन के साथ कह सकता हूं कि बहुत जल्दी ही आप सभी लोगों को लेखपाल भर्ती परीक्षा का जो परिणाम है वो देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि योगी बाबा में एक खासियत है, वो जो छात्र हित की जो मुद्दे होते हैं उस पर कभी भी रोक टोक नहीं करते हैं, ठीक है ना। अब विद्यार्थी कहेंगे कि वैकेंसी तो जारी ही नहीं कर रहे हैं, तो वैकेंसियों को भी जारी किया जाएगा। ऐसा नहीं कि वैकेंसियाँ नहीं आएंगी। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की 74,000 पदों की वैकेंसी आएगी, ठीक है ना। पहले UP-TET 2023 तो हो जाने दीजिए, पहले आयोग तो बन जाने दीजिए। आयोग बन जाएगा तो आप लोगों की प्रक्रियाएँ हर साल में, चाहे जितने भी पद हों, 2 पद भी अगर रहेगा तो भी उसका विज्ञापन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि आयोग अपना जब